तो ब्रिगेड साहब, दहशतगर्दों ये जो ग्रुपों को सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से हमने देखा कि बड़ा बेतहाशा नुकसान भी पहुंचा है। शंबे और जैसे जो दूसरे कमांडर्स हैं अपने अंजाम को भी पहुंचे। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये कामयाबियां हैं कितनी अहम है दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए? जी, कामयाबियां तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कामयाबियों को की बेस पर ही फिर ये दहशतगर्द जो इनमें से कुछ इस चीज़ बात सोचने पर मजबूर भी होते हैं कि भी उनके लिए छुपना मुश्किल है, उनके लिए बहुत अरसे तक लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है, वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बात समझ आती है वो सरेंडर कर देते हैं, और दूसरे साथ साथ जो इनके दूसरे लोग हैं दूसरी तंजीमों में मिलके ये काम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी यकीनन धचका होता है और वो भी डीमोरलाइज होते हैं, और वो भी उनमें से बहुत सारे लोग फिर इसी रास्ते को अपनाते हुए अल्टीमेटली रियासत के सामने सरनगू होते हैं, कानून और आइन के सामने सरनगू होते हैं। तो कामयाबियाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान फ़ौज की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे बड़ी कामयाबी या सबसे बड़ी उनकी प्रोफेशनलिज्म की अल्हम्दुलिल्लाह तो सबूत ही ये है कि टू फ्रंट वॉर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं। एक तरफ तो वो लोग जो रियासत के सामने खड़े होते हैं और लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़ाहिर है दुश्मन के कहने पर सब कुछ ये करते हैं, उनसे पैसे लेके करते हैं, तो उनके खिलाफ तो फिर उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। उसमें से कुछ ऐसे लोग जिनको एहसास बिलाखिर हो जाता है कि जी वो गलत रास्ते पर है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ भी तबाह की, अपने आइंदा आने वाले नस्लों के लिए भी मुश्किलात पैदा की, तो वो कौमी दहारे में आना चाहते हैं। लेकिन कौमी दहारे में आने के लिए आपको सबसे पहले अपने किए की माफ़ी मांगनी होती है, सरेंडर करना होता है, अनकंडीशनल आइन और कानून को मानना पड़ता है, और ये अहद करना होता है कि आइंदा आप ये काम नहीं करेंगे। ऐसा जब कोई काम करता है तो रियासत तो माँ की जैसी होती है, रियासत उनको फिर माफ़ भी कर देती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहरहाल आपको एक तरीकाकार अपनाना पड़ता है। आप अपने आप को, जैसे आज सरफराज बंगोज़ई ने उसके साथ उसके 70 साथियों ने सबके सामने सरेंडर किया और उनको इस चीज़ का एहसास हो गया, और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आप उसकी इंकशाफत सुने तो इंतहाई उसमें तकलीफ बातें भी हैं, अनफॉर्चुनेट बातें भी हैं। लोगों के लिए, लोगों के आँख और कान खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से दुश्मन इन लोगों को यूज़ करता है, बेवकूफ़ बनाता है, इनको इंस्टिगेट करता है, इश्तियाल दिलाता है, सेंसिटिविटीज़ को बुनियाद पर, औरतों के बुनियाद पर, कौमियत के नाम बुनियाद पर, नाम नहाद इंसानी हकूक़ के नाम पर इंफॉर्मेशन नहीं होती, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर सब कुछ किया जाता है। लोग बेवकूफ़ बनते हैं, उनकी जहन साजी होती है, और जब उनको होश आती है तो या तो बहुत नुकसान हो चुका होता है, वक्त बहुत गुजर चुका होता है। बहरहाल फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अगर किसी को एहसास हो गया है तो डेफिनेटली वापस आए और अपना फ़र्ज़ अदा करे कौमी ज़िंदगी में। ये हम देख रहे हैं कि जी जो पाक फौज की जहां एक तरफ दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग कर रही है, वहीं पर बलोच अवाम की फलाह बहबूद के लिए बड़ी कोशिश कर रही है, बड़ी कोशिश है। ये जो फलाई मंसूबे हैं, इससे ये जो प्रोपेगेंडा है इसका असर ज़ायल करने में कितनी मदद मिलेगी? जो दहशतगर्द ग्रुप बाकायदा बनाते हैं प्रोपेगेंडा, फिर फैलाते हैं बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी साजिश के साथ। जिन इलाकों में जहाँ पर ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ज़्यादा है, चाहे वह बलूचिस्तान हो या हमारे साबका फाटा के इलाके हों, इन इलाकों में तो जो दहशतगर्द हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं या लड़ते हैं, उनके ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान की फ़ौज उसी टोन में, उसी तरीके से उनको जवाब भी देती है। बट साथ ही साथ विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड की कैंपेन है जो फ़ौज का एक तरीक़ाकार है नॉर्मल, जो कि बहुत अरसे से जारी है, और उसके तहत इन इलाकों में डेवलपमेंट के काम भी होते हैं, लोगों की मदद भी की जाती है, सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, और बहुत सारे उनको बेसिक ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम की जाती हैं, लोगों को ये तासुर देने के लिए कि आम शहरी, आम पाकिस्तानी, आम मुहिब वतन लोग हमारे और फ़ौज के उन लोगों के दिलों के उतना ही करीब है जिन मुल्क के किसी दूसरे हिस्से का हो। और इन मिलिटेंट्स को पैगाम दिया जाता है कि आप इस तरह के काम करके लोगों के लिए कोई बेहतरी लेके नहीं आ रहे आप, बल्कि आपके इस तरह की हरकतों से, इस तरह की कार्रवाइयों से आपके अपने ही लोग जिनको आप ओन करते हैं, हालांकि आप उनके खैर खा नहीं हैं, उनके लिए मुश्किलात पड़ती हैं। तो आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में भी ये जो कुछ हमारे अजला हैं जिनमें ये दहशतगर्द जो है ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं आपको, उनमें साथ ही साथ डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं और भरपूर तरीके से हो रहे हैं। और आप ये देखें कि कितना जुल्म है कि उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए हुए गरीब मजदूर काम कर रहे होते हैं, उनको ये लोग निशाना बनाते हैं। दर्जनों की तादाद में बेगुनाह गरीबों को रात के सोते हुए उनको मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, बजाय इसके कि वो जो इनके इलाकों में आके काम कर रहे हैं उनको ये वेलकम करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको भी मारते हैं। उनके कोई हकूक़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद न लोग काम करने के लिए वहाँ पर जाने से रुकते हैं, न डेवलपमेंट के काम रुकते हैं, न बेहतरी के काम रुकते हैं, तो वो तो साथ साथ जारी हैं।
उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं, आइंदा कुछ पाइपलाइन में भी हैं। आज आपने देखा कि कोलू के इलाके में लोगों ने पाकिस्तान की फ़ौज के हक में रैली भी निकाली है, वहाँ पर तालीमी इदारों में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी होती हैं। तो ये तो एक नॉर्मल रूटीन हिस्सा है फौज के उस प्रोग्राम का, ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके दूरस्थ नताइज इन इलाकों में नज़र आ रहे हैं अनग्रोन, अगर आप जाएँ तो, और जो भी जाएगा उसको नज़र आएगा कि इनके कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी ब्रिगेड साहब। अब जबकि भारत के पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी में मुलविस होने के बाकायदा तमाम शवाहिद मौजूद हैं, सामने आ गए हैं, भारत दुनिया में भी एक्सपोज हो गया कि दूसरे ममालिक में कैसे इंटरफेयर करता है जाके, तो क्या पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में भारत को ले जा सकता है? अब नहीं तो कब ब्रिगेडियर साहब? ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ भी आऊँगी हसन जी। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, स्पेशली लास्ट 10 ईयर्स में ये मोदी की और जो इस तरीके से बीजेपी की पॉलिसी है एक्सट्रीमिज्म और हिंदू फंडामेंटलिज्म की, उससे डेफिनेटली इस तरह लोग जो होते हैं अपने ममालिक के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो गुज़श्ता 7 दशकों से ये कर ही रहा है, लेकिन जब उसने यही काम अभी अमेरिका में या कनाडा में या यूरोपियन ममालिक में करना शुरू किया तो एक्सपोज हो गए हैं, और जब एक्सपोज हुए हैं तो भी उनको कुछ छुपने की जगह नहीं मिल रही। भी दुनिया इन चीज़ों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तो पाकिस्तान का जो बयानी है वो दुनिया में मान रही है, और पाकिस्तान जो डोजियर्स देता रहा है यूएन सेक्रेटरी जनरल को या दुनिया एक दूसरे फोरम पे इशू उठाता जा रहा है कि ये फाशिस्ट रियासत है। और हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं जी, हम तो बहुत अब हमारी बातों को भी शायद सीरियस लिया जाए, जब कनाडा और अमेरिका ने भी आवाज उठा दी कि उनके ममालिक में, उनके सरजमीन में भी जाके इस तरह की कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। जब उनको खुद भी चोट लगी है तो उनको भी अंदाजा हुआ है। तो देखे ना, जो बाइडन ने यौम जमहूरिया पे अपना दौरा भी मुलतवी कर दिया, वहाँ पर क्वाड समिट में भी वो नहीं आ रहा, हिंदुस्तान को पैगाम भी दिया गया, कनाडा की तरफ से भी दिया गया। तो ऐसे ऐसे पाकिस्तान की बात तो दुनिया को समझ आ रही है, लेकिन समझ तब आई है जब उनके अपने ममालिक में ये सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। पाकिस्तान के जो चाहे वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या वज़ीर ख़ारजा हो, हर फोरम पे हम ये हाईलाइट चीज़ कर रहे हैं, और दुनिया भी इस चीज़ को ऐसा समझने की है। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक लफ्ज़ होता है मकाफाते अमल, जो आप बोलते हैं वो आप काटते हैं, जो दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक दिन वही बात आपके सामने आ जाती है। हमेशा भारत ने प्रोपेगेंडा किया, हमेशा पाकिस्तान के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि हमें टेररिस्ट, हमारे बारे में सकी मूवीज बनाई, ज़हन साजी की, एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन अब खुद एक्सपोज हो गए कि टेररिस्ट तो भारत खुद है। बिल्कुल, यानी स्टेट टेररिज्म जो मुल्क करता है तो वो दुनिया में वो बिल्कुल हिंदुस्तान है, और उनका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है राइट्स के या किसी भी हवाले से हमारे सामने अभी क्योंकि इंडिया में इंतखाबात होने हैं, तो इंतखाबात से पहले इस तरह के ड्रामे आपको और भी काफी देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।